दोस्तों, आपके जीवन की चाल और दिशा बहुत हद तक ज़िंदगी में आपके लिए गए फैसले और आपकी सोच पर निर्भर करता है। ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको वहाँ पर डिसीज़न लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। आज की जो स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है, एक शिक्षक की जो प्रयागराज में कार्यरत हैं और ज़िंदगी में एक वक़्त था लॉकडाउन के दौरान कि उन्होंने एक निर्णय लिया बकरी पालन का, क्योंकि उस वक़्त पूरी दुनिया परेशान थी, सबके इनकम बंद थे और उस समय से ये एक बहुत अच्छे फार्मर के रूप में यहाँ जाने जा रहे हैं। ख़ास करके गोट फार्मिंग के क्षेत्र में प्रयागराज में बहुत चर्चित चेहरा बन चुके हैं, जो कि हमारे सामने हैं संजय कुमार भारतीया जी। जी, जी सर। सर नमस्कार सर, अभिवादन। आपका हमारे फार्म पे स्वागत है। कौन जी, सर? तो शिक्षक से आप बकरी पालक बन गए। जी, जी। स्कूल वाले मज़ाक नहीं उड़ाते? शुरू में कहें कि आप क्या कर रहे हैं? हैं? लेकिन फिर बिज़नेस हो गया है, जानते हैं सर। जो चराई पे ले जाते हैं, हाँ, वो ये क्या होता है कि बकरी चरा रहे हैं। हुँ। लेकिन जो स्टाल फीडिंग करते हैं, उसको एक बिज़नेस पर्पज़ से लोग जानने लगे अब हैं। जलन हो रही होगी। जी, जी सर। यही हाल है। शुरुआत में जब आप काम करते हैं तो भई टीचर हैं आप और टीचर होके जो है बकरी पालन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बकरियाँ जो है काफ़ी परेशान कर रही, तो चलिए सर बाहर बात करा जाए। जी। क्योंकि बकरियाँ जो है ना काफ़ी जो है ये परेशान करती हैं और इसीलिए ये बकरी हैं। तो देखिए भाई संजय भारतीय जी का वो जो है कैंपस में था, उसको आप निकालते हैं वहाँ पे कुछ देर के लिए, बाकी सब ये शेड हाँ, ये बनवाया है रात आपने। इसी में रहते हैं। वो तो जैसे साफ-सफाई के समय हुँ, उसमें कर दिए। हुँ। इसके बाद शेड को साफ-सुथरा कर दिया। रात के इसी में रहते हैं। 3 कमरे हैं। जी, जी सर। अच्छा, तो ये अभी क्या बकरियों की संख्या है सर? इस समय सर 20 है। 20 है। जी, जी सर। शुरुआत कब से करी थी और शुरुआत तो कितने सर से की 4 थी? साल हो गया। 4 साल से जी, कर जी रहे सर। हैं। क्योंकि स्पेस कम है, हुँ, तो 30-35 से अधिक नहीं रख पाते, सेलिंग होता रहता है। अच्छा। जी, जी सर, रेट अच्छा मिला तो निकाल देते हैं। अभी हाँ, इसके पहले 2 हुँ, महीने पहले बिकी हैं बकरियाँ हुँ, और रेणुकूट से आए थे काफ़ी हुँ, दूर से हुँ, और अब ठंडी है इसलिए अभी ला नहीं रहे हैं। बच्चे हैं कुछ 7-8 बच्चे हो गए हैं, बाकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं, हुँ। तो संख्या और बढ़ जाएगी। ठंडी बाद फिर लाएँगे कुछ। बहुत सारे शिक्षक भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जी, सर। जी सर। तो ये बताएँ कि कैसे एक स्कूल में कार्य करते हुए आप टीचर के पद पे रहते हुए जी, जी सर। वहाँ भी समय देना है, यहाँ भी समय देना है। तो ये बकरी पालन कैसे कर लेते हैं? ये थोड़ा-सा इस अब पर सर बताएँ। जानते हैं सुबह जैसे उठ गए, हुँ, बकरियों के दूसरे शेड में करके उसको साफ-सफाई कर दिए। हुँ, 8 बजे तक क्या करते हैं जो भूसा हो गया, हुँ, नमक, गेहूँ का हुँ, आटा, चोखा सब मिश्रण करके उनको सूखा चारा दे देते हैं। हुँ। उसके बाद स्कूल निकल जाते हैं। स्कूल कितने बजे से रहती है 9 आपकी? से 3 है सर। 9 से 9 से 3। 3 अच्छा, फिर विद्यालय। स्कूल में रहते हैं। स्कूल में रहते हैं, हाँ, खेत में हरा चारा लगाया हुआ है। माँ है, पत्नी है, हुँ, ले आके दोपहर में हरा चारा दे देते हैं। हुँ। फिर हम शाम को आ जाते हैं 3:30 तक, अच्छा, फिर शाम को सूखा चारा दे देते हैं। अच्छा। तो हरा बकरियों को चारा 3 टाइम भोजन दिया जी, जाता है। तो हरा चारा में क्या-क्या रोपे? हरा चारा में सर तो एक तो बहुवर्षीय चारा हमारे पास है, हुँ, सुपर नेपियर, हाँ, बहुत सॉफ्ट चारा है हुँ, और बहुवर्षीय में क्या है कि हमेशा आपको हरा चारे की कोई झंझट ही नहीं है, हुँ। चारा हमेशा उपलब्ध रहती है। अच्छा, और जैसे अब सीज़नली चारा आ गया, हुँ, सीज़न जैसे ठंडी का समय है, ठंडी में अब हम बरसेम बो दिए हैं, जई हो गया है, मक्खन ग्रास हो गया है, 3 तरह के सीज़न चारा हो गए। हुँ, हुँ, ठंडी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, उसमें भी हुँ, सीज़नली चारा हो जाएगा, हुँ, हुँ। उसमें भी जो बाजरा-वाजरा होता है इसको लगा दिया जाता है। बाकी तो हमारा सुपर नेपियर सबसे बेस्ट है। मतलब बिल्कुल सुधीर सर की तरह बात कर रहे हैं, इसलिए कि सुधीर सर के जो हैं ये शिष्य रह चुके जी, हैं जी सर। और सर की ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेके से बकरी पालन में जी, जी आए थे। सर, सुधीर सर से ट्रेनिंग लेके बकरी पालन शुरू किए हुँ, और काफ़ी दिनों तक सर से हमारा संपर्क बना रहा हुँ, और बड़े बहुत आग्रह पर सर हमारे यहाँ अच्छा, ट्रेनिंग आयोजन भी कर दिए हैं और हर हाँ। महीने सेशन चलता है सर का ट्रेनिंग का। जी, जी, जी यहाँ सर। तो इसीलिए आप काफ़ी पॉपुलर हैं, लगभग हर बकरी पालक आपको जानता है। जी सर। नहीं, जो भी फ़ोन करता है हुँ, सर के मार्गदर्शन से हम उस फार्मर के पास भी जाते हैं, जो हमारे लायक होता है उसकी मदद करते हैं सर। और जो हमें समझ में नहीं आता तो सर से कॉन्टैक्ट करके उस तरीके से अच्छा। उसकी मदद करते हैं, लेकिन मदद करते हैं। हाँ, जी, जी। जी, जी सर। आपके सौजन्य से बहुत सारे पक बकरी पालकों को हम लोगों ने भी कवर किया है। जी, जी सर। देखिए यही होता है, शिक्षक रहते हुए भी एक बिज़नेस का बैकअप देना, उस बिज़नेस से खुद भी कमाना और लोगों को भी रोज़गार देना, एक माध्यम से, एक इन्फॉर्मेशन से। जी, जी तो सर। ये बहुत अच्छा लगता है। तो सालाना जो कमाई है सर इससे, आप तो टीचर की तो सर चलिए वो जी, तो जी। आप सरकार आपको जी, वेतन जी। देती है, लेकिन बाकी जो आप काम करते हैं इस चीज़ से, इससे अब क्या सर आपकी आमद जो हो जाती बकरियाँ है? अगर 30 से 35 बकरियाँ रहे, मिनिमम इतना ही रहता है, हर हुँ, वीडियो हम यही कहते हैं 20 से हाँ, 30 हाँ। है, क्योंकि जो हमारा शेड है, बहुत बड़ा है नहीं हुँ। और हमारे यहाँ करने वाला कोई है नहीं। बता दें माँ है, पत्नी है, हम हैं, बच्चे सब पढ़ने बस वाले खाली हैं। आपने एक जी, ऐसा जी। व्यवस्था करके जी। रखा है कि भाई सैलरी के अलावा कुछ अपने से हाँ, इनकम हाँ, जनरेट जो करें। है ये है कि 1 वर्ष में हुँ। सवा लाख, 1,20,000, 1 लाख तक इतना तो इनकम हो जाता है। अरे भाई 1 जी, जी लाख सर। रुपया भी अगर आप कमा रहे हैं, जी सर। अगर केवल 2 उसके लिए घंटे समय 2 देना घंटे है, समय देके। सुबह-शाम हुँ, और दोपहर में हरा चारा दिया जाता है, हुँ, भरपूर मात्रा में और हरा चारा खेत में लगा है उसका भी अब
वीडियो अच्छा, बन अच्छा जाएगा इन तो 4 साल के दरमियान जो है आपने किस-किस ब्रीड का पालन किया? सर हम अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत से हमारे पास फ़ोन भी आता है, सर हमको सिरोही चाहिए, बर्बरी चाहिए। लेकिन हम बर्बरी, सिरोही, हुँ, सोजत कई नस्ल के बकरी पालन कर चुके हुँ, हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है सर ब्लैक बंगाल, देसी नस्ल। सिरोही हम लाए, सिरोही को भी हटा दिए, 1 साल रखे, हीट में आने का समय ही उसका नहीं पता हुँ, चल रहा था। फिर क्या किए, उससे कुछ अच्छा रेट मिला, हटा दिए। हुँ, हम जमुनापारी लेकर आए, जमुनापारी में भी सिंगल बच्चे वाला हाल है। हुँ, उसमें भी हीट में आने की पीरियड अधिक है, समय अधिक है, तो प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो हमको प्रॉफिट कहाँ होगा? जो सर ब्लैक बंगाल की बकरियाँ हैं और एवरेज 20 से 30 दिन के अंदर में हीट में आ जाए, अक्सर 20 ही दिन के 20-22 दिन में हुँ, आ हुँ, जाती हैं। हुँ, इससे हमारा प्रोटेक्शन बढ़िया होता है और हुँ, बच्चे जल्दी देंगे, तो बच्चे हुँ, सेल भी अच्छा होता है। जी, संख्या हमको चाहिए ना, अब हम जमुनापारी लाएँ, सिरोही लाएँ, 1-1 साल में अगर बच्चे देगी, तो कब हम उसको सेल करें, क्या पाएँगे? अगर मान सही लीजिए बात। 2 साल का बकरा हम तैयार करके 20,000 में बेचे हुँ, हुँ, और वही हम अपने ब्लैक बंगाल की बकरी के 6-7 बच्चे बेच दिए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। सही, सही। क्योंकि उनको उनको खिलाने और पे काफ़ी कॉस्ट गिरता है। जी सर, और ब्लैक बंगाल जो देसी बकरियाँ हैं, बीमार कम पड़ती हैं सर। हुँ, उनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, मजबूत है, अच्छा, बीमार कम पड़ती हैं। जी, और जो हम जमुनापारी लाए, सिरोही ला दिए, सिरोही क्योंकि राजस्थानी गर्म प्रदेश की बकरियाँ हैं, ठंडी में हमारे यहाँ पैरालाइसिस हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, संभल नहीं पाती और ग्रोथ नहीं करती। हुँ, कहने के लोग कहते हैं कि 70 केजी, 80 केजी का हो रहा है, हम तो सर 1 साल पाल के देखे, जितने के लाए थे उससे 2-4 केजी बढ़ा होगा और ₹500 केजी देते जी, हैं, ₹450 केजी, फिर हम प्रॉफिट कहाँ पाएँगे? जी, हमारे यहाँ कोई खरीद ही नहीं पाएगा उतना। जी। क्योंकि सुधीर सर बताते हैं कि भाई वो शौकीनों का चीज़ जी, है, जी सर। तो शौकीनी से खिलाना भी पड़ता है। तो जो शौकीन लोग हैं उसके लिए आपको दाम भी देते हैं, लेकिन एक किसान उतना कहाँ से खिला नहीं, पाएगा? नहीं सर। मार्केटिंग के हिसाब से काम करना बकरी जी, पालन में सबसे बेस्ट है सर। सबसे बेस्ट हमारे है। यहाँ मीट पर्पज़ का मार्केट है, तो मीट पर्पज़ से हम हुँ, देसी ब्लैक बंगाल बकरी को ज़्यादा लोग पसंद इसका मीट भी स्वादिष्ट होता है, हुँ, तो इसका मीट भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज़ इसलिए करते हैं। इसके बकरी का यहाँ सेल अच्छा है। जी, जी। इस हरा चारा तो आपने बताया ही कि जी, इतने जी। सारे आपने बोए हैं, बरसिम बोए हैं, मक्खन मक्खन ग्रास है, घास हो गया, नेपियर जई है, हो गया, जई जय जय सबसे हाँ, सॉफ्ट ये चारा सारी होता है, चीज़ें आपने सिंगल बताई। चारा। ये बता दें कि जो है सूखा चारा को कैसे मैनेज करते हैं सालों भर? सूखा चारा सर हमारे यहाँ क्या है कि जैसे गेहूँ का भूसा हो जाता है हाँ, हाँ। और यह पुआल की कुट्टी होती है, लेकिन औसतन क्या है कि पुआल की कुट्टी बकरियाँ कम खाना पसंद करती हुँ, हैं। तो हम क्या करते हैं, गेहूँ का भूसा जो है उसी सीज़न समय डंप कर लेते हैं। हुँ, अभी भी हमारे पास गेहूँ का भूसा कम से कम साल भर चल जाएगा, इतना स्टॉक है। हुँ, तो सुबह वही गेहूँ के भूसा में क्या करते हैं, पानी के छींटा हो गया, पानी के छींटा कभी-कभी जो कैल्शियम बनाते हैं चूना वाला, हुँ। घरेलू चूने का कैल्शियम, उसी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जी, जी सर। आप कैल्शियम बनाते हैं? जी सर, अब जानते हैं पहले तो ₹10 केजी मिलता था हुँ, चूना, 12 में हो गया। हुँ। अब 5 केजी चूने में मान के चलिए 25 लीटर कैल्शियम तैयार हो जाता है सर। वहीं पे ज़रा वीडियो पे बताएँगे कि जी। मतलब अगले एपिसोड में कि कैसे तैयार किया जाता है? जी, जी सर। चलिए एकदम उस पूरा बनाने की विधि बता देंगे। जी, किसानों के सबसे अच्छा है कि सस्ता भी है सर और फ़ायदेमंद भी है। नहीं हम मान के चलिए मिनरल मिक्सचर उसमें नहीं मिले हैं, लेकिन कैल्शियम की पूर्ति तो करता हुँ। है। ऐसे सिंपली केवल गेहूँ का भूसा ना दें, उसमें तो कुछ नहीं, नहीं पौ सर, उसमें पौष्टिकता रहती नहीं। गेहूँ का हाँ, आटा हो गया, हाँ। नमक हो गया, काला नमक भी कभी-कभी मिश्रण कर देते हुँ, हैं हुँ, और चना मटर छिलका हो गया। अक्सर हमारे यहाँ क्योंकि बहुत कॉस्टली गिरता है इसलिए गेहूँ हमारे यहाँ पर्याप्त रहता है। हुँ, गेहूँ का वही दर्रा हो गया और आटा हो गया और नमक हुँ, हुँ, और थोड़े से गेहूँ के टुकड़े जो हाँ, वही दर्रा जो है मिक्स करके देते हैं, इतना अच्छे से जी, खा लेती हैं। जी। जी और सर। चूँकि आप सुधीर सर के शिष्य रहे हैं, जी। तो दवाइयाँ, इलाज के बारे में मैं क्या बात करूँगा, आपको तो सब पता ही जी, है। जी सर। अपने स्तर से आप सारा कर ही लेते हैं। जी सर। ये ज़रूर है कि एक शिक्षक होने के नाते भी ये प्रशिक्षण लिए और लेकिन ट्रेनिंग में उतरे। जी, जी सर। जी, और क्या है कि बकरी पालन जो है कि लग रहा है कि साइड से कुछ देना नहीं, केवल चारा खेत में जो हुँ, ऐसे हम 10 बिस्सा में 5 बिस्सा में लगा दिए चारा, उतने से अगर हमको लाख रुपए इनकम हो जा रहा है बकरी को खिला के, उतना तो हम गेहूँ चावल नहीं बेच पाएँगे। जी, सही बात है। इसलिए हमको लग रहा है कि नहीं इसको और बढ़ाना है। बढ़ाना है, लेकिन जी सर। समस्या एक है सर समय का अभाव। ये नहीं वो समय का अभाव ही नहीं, समय तो लोग निकाल ही जब जी, आपके जी। जैसा व्यस्त जी, आदमी जी सर। समय निकाल लिया तो समय का अभाव नहीं। एक समस्या जो आप ही के साथ 3-4 फार्मर्स के यहाँ जो हम लोग गए जी और सर। हम लोगों ने नोटिस किया, जैसे कि आप एक शिक्षक रहे तो जैसे बताया शिक्षक होने के बावजूद भी आपने बाकायदे प्रशिक्षण लिया सुधीर सर से, जी, जी सर। ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था आपने, ऑफलाइन नहीं लिया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था जी, जी और सर। उसके बाद से ये बहुत अच्छे तरीके से ये चला रहे हैं। लेकिन ऐसे-ऐसे फार्मर्स हैं जो कि वीडियो देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और शुरुआत कर देते हैं और इतनी छोटी-छोटी माइनर गलतियाँ वो करते हैं कि मन में लगता है कि वो क्या है? मतलब हम लोग तो मीडिया कर्मी हैं, हम लोग बकरी पालक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आइडिया लग जाता है कि हे भगवान! ऐसे कैसे कर सकता है वो? और ये भी साथ में ही हैं, 2-4 जगह गए थे। मेन होता है नॉलेज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। जी, उस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए, आपके स्तर से क्या मैसेज रहेगा हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों सर, को? हमारा जो कहना है कि जो भी किसान बकरी पालन माना चाहते हैं,
तो उनको मोस्ट क्या है कि ट्रेनिंग लेना ही चाहिए, कहीं से भी लें, लेकिन बिना जानकारी लेकर पूँजी इन्वेस्ट करेंगे तो सर फ्लॉप हो जाएँगे। बहुत से फ़ोन भी आते हैं, सर हमारी बकरियाँ मर रही हैं। अब मरने का कारण ये है कि आपको जानकारी नहीं है, तो मर रही हैं। आप शुरू किए जोश में आके वीडियो देखे, बकरी लाए राजस्थान से, मथुरा से ले आके शुरू कर दिए, 6 महीने यही बाद होता है ना सर, यही होता है। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारे एक्साइटेड हो गए होंगे, अच्छा ये तो टीचर है भाई, शिक्षक भी हैं और 1 लाख रुपया अलग से कमा रहे हैं। चल, चल भाई वाह बहुत अच्छा ये चीज़ है। और वो जाएँगे सीधे बड़ा वाला पैसे उठा के वाले ले हैं, आएँगे। जी, पैसे वाले हैं तुरंत ले आ ले देंगे। आ देंगे। ले आ देंगे, जब मरने लगेगी तो फिर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जी, नुकसान जब होगा, तो यही कहेंगे सर कि बकरी पालन में आने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेना ज़रूरी है कि आप कैसे खरीदना है, वो भी एक कला है। क्या सर? जानते हैं सर, जी। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हुँ, तो इंटर, बीए, बीएड सब किए हैं ना, हुँ। लेकिन बीएड जो है एक टीचिंग ट्रेनिंग हो गई। आप बिना ट्रेनिंग लिए किसी बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? टीचर होने के बावजूद हम लोगों का हर महीने बीआरसी पे प्रशिक्षण होता रहता है हुँ, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? पढ़ाएँगे। तो यही तब तो सर, ट्रेनिंग बिना लिए आप कैसे बिज़नेस करेंगे कोई? जी, जब एक शिक्षक की हर महीने ट्रेनिंग होती है, तो आप बकरी पालक में अनजान हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं एबीसीडी, तो बिना ट्रेनिंग लिए आप कैसे बकरी सही पालन बात करेंगे? है। आप तो सर किए हैं, पार्ट टाइम किए हैं, फुल टाइम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ये फुल टाइम बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट कर दे रहे हैं। और ऐसा है कि बिना मतलब के शेड में पैसा बर्बाद कर देते हैं, बिना मतलब के बकरियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अभी आपके साथ जो गया था सर देखिए, 1 लाख में 4 4 बकरी लाया बकरी, था। अब बताइए 1 लाख में 4 बकरी लाइएगा भैया और आप किसान हैं, उसको क्या खिलाइएगा, क्या पिलाएगा? मतलब एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जी, जी, हैं सर। सर? वही हालत और क्या सर? जी, अब तो हम लोग गए थे, हाँ, देखे हैं ना, कह रहे हैं कि सर अब बिक नहीं रहा है। तो साल भर नहीं होगा। खिलाएँ, उसके बाद मिल ही नहीं रहा उतना। सही तो बात, ऐसी बकरी पालन से क्या मतलब? क्या हम फ़ायदा? वो पालें जो हमारे क्षेत्र में बिके, जिसका मार्केट अच्छा हो। सिंपल सी बात है, वही है कि सुधीर सर की बातें अब मेरे को भी दिमाग में बैठ गया है कि भाई आप तय कर लें, अपने मार्केट के हिसाब से काम करें, आपको क्या चाहिए? आपके यहाँ मीट का मार्केट है, शौकीनी का मार्केट जी, जी, है जी। ना? तो उस हिसाब से आप बकरी पालन बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। और फिलहाल ये एक अपडेट था संजय भारतीया जी का, जो कि यहाँ पे प्रयागराज में एक बहुत अच्छा बकरी फार्म चला है। सर आगे की कैल्शियम का भी योजना क्या है? फ़ॉर्मूला बता देंगे कैल्शियम वाला फ़ॉर्मूला सर अब अगले वाले इसी स्टेप पे। एपिसोड में जी, नहीं, जी। ताकि लोग भी बने रहें, हाँ, वो एक्साइटेड रहेंगे कि अगला एपिसोड बता कब आ देंगे रहा सर है। जी, कैल्शियम कैसे जी, तैयार किया जाता है। जी, जी, किसानों के लिए सबसे बेस्ट है और सस्ता भी है, जी। बकरी को खिलाने से दूध तो की। भाई फार्मिंग टॉक्स को आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी इस तरह के चौंकाने वाले वीडियो आ सकते हैं जो कि पूरे दुनिया में किसी चैनल पे मौजूद नहीं रहेंगे। और अगली एपिसोड में संजय भारतीया जी से हम लोग समझेंगे कि भाई बकरी के लिए कैल्शियम कैसे सस्ते में आप तैयार कर सकते हैं चूने से, उसकी बनाने की पूरी विधि हम लेकर के आएंगे। और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजय भारतीय जी का। चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो हमेशा इस चैनल पे भी आती रहेगी, आगे चैनल पे बने रहिएगा। आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।